student, today we will discuss our next topic, red data book. Other than we also discuss in this lecture strategy for conservation of wildlife. उससे पहले दो छोटे छोटे टर्म्स आपको बता देते हैं. These are endemic species, endemic species. Endemic means a species which are present of that area. वो स्पीसीज जो उसी एरिया में प्रेजेंट हैं आर नोन एज एंडेमिक स्पीसीज. स्पीसीज प्रेजेंट ऑफ दैट एरिया. उसी एरिया की जो स्पीसीज हैं that are known as endemic species. Then other is exotic species. Exotic species which are carried from other area, जो दूसरे एरिया से लेके आई जाए, that are known as exotic. Carry from other area, that are known as exotic species. तो यहां थोड़ा सा एक बात और देखें, जो exotic species हैं that are dangerous for endemic species. वो बाहर से जो स्पीसीज हम लेके आए हैं, बाहर से जो ऑर्गेनिज्म लेके आए हैं, वो जो वहां प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए क्या हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक एक रिकॉर्ड रखने के लिए किसने, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ने एक रिकॉर्ड रखने के लिए एक बुक बनाई, दैट इज नोन एज रेड डाटा बुक. उसमें हर एक स्पीसीज के बारे में लिखा रहता है कि स्पीसीज की कितनी स्पीसीज हो चुकी हैं. मेनली तो इसके अंदर जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं उनको ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है, बट थोड़ा बहुत उसके अंदर और भी एडिट करने लग गए हैं कि ताकि पता लगता रहे कि कौन सी स्पीसीज अब एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने एट द लाइन ऑफ एक्सटिंक्शन है. तो रेड डाटा बुक क्या, दैट इज द कंटेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोस, किसका, उन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखती है which are under threatened, जो कहां है, which are under threat of extinction, under threat of एक्सटेंशन. देखिए यहां थोड़ा समझेंगे हम फिर से कि उनका रिकॉर्ड यहां रखेंगे कि कौन सी स्पीसीज थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन है, मीन खत्म होने वाली है, उनका रिकॉर्ड होता है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. मींस ताकि हमें कंप्लीट नॉलेज रहे कि कौन सी स्पीसीज अब हमें बहुत ज्यादा अंडर केयर रखनी है, कौन सी स्पीसीज एक्सटेंशन की तरफ जा रही है. इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए एक बुक बनाई गई, दैट इज नोन एज रेड डाटा बुक. उसको क्या बोला गया, रेड डाटा बुक. और इसको कौन जो है डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ या IUCN बोल सकते हो, इसके दो नाम बताए थे, IUCN वन एंड अदर इज डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. तो ये क्या होता है, वन इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स, दैट इज नोन एज IUCN. मेन IUCN है जो क्या करती है, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करती है. देन उसके बाद रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक ये रिवाइज होती है, इट इज रिवाइज्ड रेगुलरली.
हैकल फिर रिवाइज होगी, मींस इट नियर अबाउट 10 to 20 ईयर में इसको रिवाइज करते रहते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम कितनी और स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं और फिर उसको रिवाइज करते रहते हैं। दैट इज जिसका रिवीजन था 2004। अकॉर्डिंग टू 2004 रिकॉर्ड, कितना 2004 के रिकॉर्ड के अनुसार 15,529 स्पीसीज एक्सटिंक्ट क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट। अब देखिए एक यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता हूं कि इतनी तो एक्सटिंक्ट वो हैं जो नोन है, और ऐसा भी नहीं कि हम कंप्लीट लाइफ को जानते हैं। जो प्रेजेंट लाइफ है उसका केवल ओनली 8% हम पता है कि इतनी लाइफ है, यानी 92% लाइफ तो अभी भी अननोन है हमारे लिए। तो सोच सकते हैं कितनी लाइफ को अभी और डिस्कवर करना बाकी है। अब कई क्वेश्चंस क्या आता है कि सर डिस्कवर का मतलब ये लाइफ कहीं खोजी जानी, नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। वो कहां है, इन द डेप्थ ऑफ द सी, सी के डेप्थ में है। फॉरेस्ट है वहां है, बहुत सारे फॉरेस्ट है जहां तक ह्यूमन रेंज अभी नहीं है, वहां भी बहुत सारी लाइफ है। डेप्थ, इतनी डेप्थ में भी इतने ऑर्गेनिज्म हैं कि वहां भी हमें नहीं पता। अब ये क्या पता चला कि 8% ही हम डिस्कवर कर पाए हैं, बाकी 92 नहीं, क्योंकि जितने एरिया में हम पहुंचे हैं और उसके अलावा जितना एरिया रह गया, मीन एक एस्टिमेटेड एरिया हमारे पास कि इस एरिया में यदि इतनी लाइफ है, मींस जितना एरिया हमने कवर किया उसमें 8% तो लाइफ है और 92% लाइफ वहां से क्या हो चुकी है, अभी हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि यदि हम इतने एरिया में इतनी लाइफ को डिस्कवर किया तो यदि बचे हुए एरिया में हम जाएंगे तो इतनी लाइफ हमें और मिल सकती है। यही रिसर्च है, इसी के अंडर साइंटिस्ट वर्क करते रहते हैं और न्यू स्पीसीज डिस्कवर होती रहती हैं। न्यू स्पीसीज डिस्कवर भी होती रहती है, साथ ही साथ न्यू स्पीसीज बनती भी रहती हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखें, क्या पता कितनी सारी स्पीसीज आई और चली गई हमें पता भी नहीं चला। सो ये एक रफ डाटा है किसका, बाय रेड डाटा बुक। तो इसके लिए किसने, IUCN ने क्या एक डेवलप की स्ट्रेटजीज। वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं ऑफ IUCN, किसके लिए, फॉर कंजर्व वाइल्ड लाइफ, फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो IUCN डेवलप कर रहा है, मींस उसने बनाई है। किस तरह से ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट किया जाए जिससे क्या हो कि वाइल्ड लाइफ मैक्सिमम सेफ हो सके। उसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया मींस प्रोटेक्टेड एरिया को डिस्कवर किया गया, प्रोटेक्टेड डिस्कवर नहीं, सॉरी, प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए। जैसे प्रोटेक्टेड एरिया मींस अभी जस्ट समझाते हैं कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, कोई हंटिंग के लिए चला गया, कोई डिफोरेस्टेशन के लिए चला गया। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज होंगी तो वहां पर, अब सपोज कीजिए ये एक एरिया है, यहां पर बहुत सारे प्लांट हैं, यहां पर बहुत सारे एनिमल हैं, तो इस एरिया में यदि ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म यहां पर प्रेजेंट थे ये इनसाइड और मूव करेंगे। ये इनसाइड मूव किए तो एक तो इतना ये एरिया कवर्ड था, अब ये एरिया घट के ये रह गया, और करेंगे ये घट के रह गया, यहाँ पर डिफोरेस्टेशन हुई या यहाँ पर ग्रेजिंग, एक्सेस ग्रेजिंग हुई, तो इससे क्या होगा, इनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। यदि लाइफ डिस्टर्ब हो रही है मींस इनकी स्पीशीज डिस्टर्ब हो रही है,
तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नंबर ऑफ लॉज बनाए गए, नंबर ऑफ रूल बनाए गए, उनके बेस के ऊपर कोशिश की जा रही है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, बट 100% वो भी अभी परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ड्यू टू अ करप्शन। तो बताया कि क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरिया को क्रिएट किया गया, उसके अलावा क्या रेगुलेट किया गया हंटिंग, कि उसके अंदर हंटिंग ना हो, हंटिंग को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है कि कोई शिकार नहीं करेगा। पहले हंटिंग क्या थी, ओपन थी, लोग लायन का और डियर वगैरह का शिकार करते थे, हंट करते थे, उनको किल कर देते थे। एंड कैपिटेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, और क्या किए गए, अंडर लैब कंडीशन और अंडर ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम बनाए गए कि उनको ब्रीड करवाया जाए ताकि मैक्सिमम क्या हो, जनरेशन आगे बढ़ती रहे। तो उसमें हम सबसे पहले इनको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, दूसरा लिखना चाहें लिख सकते हैं अभी, और अलग अलग डिस्कस करेंगे। देन रेगुलेट हंटिंग, देन कैपिटेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, कैपिटेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, रेगुलेट हंटिंग एंड कैपिटेटिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये अंडर दीज थ्री फैक्ट वी आर मूव टुवर्ड, किधर मूव कर रहे हैं हम, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, कि हम कुछ ये बातें जानकर, कुछ बातें अडॉप्ट करके, कुछ बातें हम अप्लाई करके लाइफ को कंजर्व करेंगे, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया देखें। क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या फैक्ट आए, क्या क्या बातें आए, जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से हम एक प्रोटेक्टेड एरिया बना सकते हैं। तो यहां पर क्या देखा गया, टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, टू अंडरस्टैंड habitat of वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट क्या है। तो सबसे पहले देखिए हर एक पॉइंट को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो उसका हैबिटेट लिविंग प्लेस है, यदि हम उसको प्रोटेक्शन के लिए हम कर, तो उसके लिए क्या रहे, अच्छा रहे, कि उसके हैबिटेट को हम सोचें कि ऐसी जगह ले जाएं जहां अपनी देख रेख में उसको रख सकें। बट उससे क्या हो जाएगा, उसका हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा। हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया मींस हैबिटेट से उसको निकाल लिया गया, तो उसको जिंदा रखना बहुत लंबे टाइम तक मुश्किल है। तो क्या किया गया, क्यों न जिस हैबिटेट में ये सरवाइव कर रहा है उसी हैबिटेट को क्या कर दिया जाए, प्रोटेक्ट कर दिया जाए। सो टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ जहां रह रही है, जिस हैबिटेट में रह रही है, उसको समझा गया, और इसमें क्या किया गया, एंड अंडर दिस मेक अ डिफरेंट क्या, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एटसेट्रा। तो सबसे पहले है टू अंडरस्टैंड द वाइल्ड लाइफ, हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्रिएट नंबर 1 क्या क्या बनाए गए, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, यू नो नेशनल पार्क ये क्या है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया आप बोल सकते हो। नेशनल पार्क में भी आप कभी विजिट किया हो नेशनल पार्क का, अपने यहाँ पर नेशनल जो पार्क है वो उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कभी जरूर जाना। क्या बताया, नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क क्या है, एंड प्रोटेक्टेड एरिया, ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है, जस्ट हम ऊपर भी बता चुके हैं, प्रोटेक्टेड एरिया।
वो प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर क्या किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया अ नेचुरल कंडीशन इन नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर क्या है, नेचुरल कंडीशन टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट, टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट। क्या बताया कि वो प्रोटेक्टेड एरिया इन नेचुरल कंडीशन, जहां नेचुरल कंडीशन में उनको नेचुरल हैबिटेट दिया जाए, कि उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, वहां आप एक्टिविटी अलाउड नहीं है। इसके अंदर यदि हम देखें, जो नेचुरल हैबिटेट किसको दिया जाए, टू वाइल्ड लाइफ एनिमल, वाइल्ड लाइफ एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखा जाए। तो इसमें क्या किया गया उसके बाद, जैसे वाइल्ड लाइफ में प्रोटेक्टेड किया गया किस किस चीज को। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेशनल पार्क में क्या क्या जो एक्टिविटी है वो इनहिबिटेड है। इन नेशनल पार्क में जो बैन है, इनहिबिटेड है, एक्टिविटी बैन, एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड। वो क्या एक्टिविटी है, वहां पर क्या नहीं हो सकता, ग्राजिंग इनहिबिट है, बैन है, ग्राजिंग। अदर देन ग्राजिंग, अदर एक्टिविटी, हंटिंग, वहां आप शिकार नहीं कर सकते। ये तो कंप्लीटली हर एक में ही लिख सकते हो कि हंटिंग तो हर चीज में बैन है। उसके बाद हंटिंग के बाद और जो है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन कल्टीवेशन कि वहां आप खेती बाड़ी उसके अंदर नहीं कर सकते। अब कई पूछते हैं जी फॉरेस्ट में कल्टीवेशन, हाँ यू नो लोकल पीपल आर दोज व्हिच लिव अराउंड द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के अराउंड रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी, उनकी जो लाइफ है डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, लेकिन उस एरिया में सब कुछ बैन है। देन कल्टीवेटिंग वहां बैन है, ग्राजिंग बैन है, हंटिंग बैन है, और ह्यूमन एक्टिविटी एंट्री आर नॉट अलाउड, किसी की भी एंड नो एंट्री नहीं होती। तो एंट्री केवल किसकी होती है, जो डिपार्टमेंट पर्सन होते हैं उनकी एंट्री होती है, और जो प्रोटेक्ट करते हैं उनकी एंट्री होती है, और वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए। बाकी नेचुरल उसको हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। हाँ, यदि मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो कुछ एरिया के अंदर अब उसको क्या एक पर्यटन के लिए मीन्स विजिटर्स के लिए कुछ एरिया को ओपन कर रखा है, और उस एरिया में कंडीशनल आप जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से चले गए, नहीं, आपको कंप्लीट अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, और वहीं से उनका व्हीकल्स है, उनकी गाड़ी है, जो बिल्कुल बंद गाड़ियां होती हैं उसके अंदर आपको लेके जाने दिया जाएगा, और वो भी अप टू अ लिमिटेड एरिया, एक लिमिट एरिया तक ही आपको वहां पर विजिट करवाई जाती है। ये भी अभी स्टार्ट हुआ है। तो क्या क्या होता है, नेशनल पार्क के अंदर जो हैबिटेट को ध्यान में रखते हुए उसको मेंटेन किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया इन नेशनल कंडीशन टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ एनिमल, और एक्टिविटी दीज एक्टिविटी आर बैन, ये एक्टिविटी बैन है। जैसे हम नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क इंडिया में जस्ट बताए आपको, जो पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो 1936 में ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, फर्स्ट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट
कहां पर, उत्तराखंड में प्रेजेंट है। ये उत्तराखंड में है, रामगढ़ के आसपास है, विजिट करें, बहुत अच्छी जगह है। देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहां पर ये सारी चीजें क्या बताया आपको, बैन है। लेकिन जो किसके लिए स्पेसिफिक है, फॉर टाइगर, एलिफेंट एंड पैंथर, ये प्रोटेक्टेड फॉर किसके लिए है, प्रोटेक्शन। जो इसके अंदर किस किस की प्रोटेक्शन होती है, टाइगर, एलिफेंट, पैंथर। इसका मतलब आप ये नहीं समझे कि इनके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल वहां नहीं होंगे, बहुत सारे एनिमल होते हैं, बट मेनली प्रोटेक्टेड एरिया फॉर, यानी यहां पर टाइगर, एलिफेंट और पैंथर को प्रोटेक्ट किया गया है, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके अलावा और बहुत सारे इंडिया के अंदर काफी नेशनल पार्क हैं, और यू नो, और देखिए उसके अंदर नेशनल पार्क काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है, ये राइनोसियस, राइनोसियस के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्टेड फॉर राइनोसियस। उसके अलावा और एक आध नाम याद रखना चाहे, सुंदरबन है, कौन, सुंदरबन, सुंदरबन है, ये वेस्ट बंगाल में है। ये किसके लिए स्पेसिफिक है, फॉर बंगाल टाइगर, सुना होगा आपने, टाइगर बोल सकते हो, बंगाल टाइगर। उसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान में, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर, ये किसके लिए है, मेनली ये ब्लैक बक, ब्लैक बक यहां पर रखे जाते हैं। उसके अलावा नीलगाय, बहुत सुना होगा आपने, एटसेट्रा। उसके अलावा जो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क में मेन किसको, टाइगर, टाइगर को रखा जाता है गिर के अंदर। ये एक आध स्पेसिफिक ध्यान रख ले, गुजरात के अंदर है टाइगर, लायन, पैंथर। अब देखिए हम सोचें कि भाई ये और ये फिर अलग अलग क्यों है, कौन सा बताया आपको, जिम कॉर्बेट, और ये, हाँ ये जो सॉरी गिर, मींस कि इतने ऑर्गेनिज्म को वहां से वहां शिफ्ट करना, फिर पूरे हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना, तो जहां जो ज्यादा मिले वहीं उनको क्या कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये किसके लिए, टाइगर और चिंकारा, और टाइगर। सो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल पार्क। ये किसके बारे में होगा, नेशनल पार्क, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।